हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और जो मैंने स्टॉक आपको शॉर्ट में दिया उसको भी हम चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी, जब मैं लास्ट टाइम आया था तब निफ्टी में हम यहाँ पर थे, इस जगह पर थे, और मैंने आपको बोला था कि हम एक बार 17,500 और 400 के आसपास के एरिया में जाने के लिए रेडी हैं एक बार, और एक टारगेट दिया था आपको मैंने ऊपर का। वो टारगेट कंप्लीट होने के बाद में फिर से नीचे आएगा। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि 18,000 से लेकर 18,100 के बीच में कहीं ना कहीं अपना टारगेट पूरा कर सकता है। उसके बाद में फिर नीचे आने की प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद में धीरे धीरे करके ही नीचे आ गया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो फॉल होगा वो थोड़ा सा स्लो होने की उम्मीद है ऐसा। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब हम यहाँ पर थे, इस जगह पर। तब हमारे पास निफ्टी में नीचे का एरिया भी कंफर्म नहीं होता। उसके बाद फिर हम ऊपर गए, फिर हमने नीचे तोड़ा, फिर हम यहाँ पर आज काम करके यहाँ पर क्लोज करके चले गए। और मैंने आपको बताया था कि ये वाला लेवल जब ब्रेक हो जाएगा तब आप ये मान लेना कि इसके अंदर नीचे का एरिया कंफर्म हो गया है, ये वाला एरिया। तो आज इसने, यानी कि हालांकि कल के दिन में इसने यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, यहाँ पर फिर ऊपर गया आज के दिन में, फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहीं पर काम करवा के बंद करके चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसने पूरा का पूरा ये वाला एरिया ब्रेक कर दिया है। तो नीचे का इसने भी एक बार कंफर्म कर दिया है कि ये नीचे जाने के लिए रेडी हो गया। हालांकि 17,800 का लेवल अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन ये वाला जो एरिया ना वो ब्रेक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जाने के लिए ये भी रेडी है। अब इसके अंदर एक जो चीज़ मैं बता देता हूँ, हालांकि उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि यहाँ से लेके इसको ऊपर जाने में जो वक्त लगा है ना, वो मैं आपको चेक करता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं। इस जगह से लेके ये ऊपर जाने में इसको यहाँ पर 2 दिन 21 घंटे लगे, ठीक है, यहाँ से लेके ऊपर जाने में। और यहाँ से लेके यहाँ तक आज के दिन का अगर काउंट करूँ ना, 5 दिन निकाल दिए इसने। अब वनडे में वो 5 दिन दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, हालांकि हाँ 1 2 3 4 दिन तो दिख रहे हैं। तो यानी कि इसने 5 दिन पूरे निकाल दिए। तो यानी कि कम टाइम में क्या होता है, वेव को कैंसिल करना होता है, तो उसने अभी तक करा नहीं है। तो यानी कि नीचे जो फॉल होगा ना वो इसलिए धीरे धीरे होने का एक रीज़न भी है। और ये जो नीचे जो फॉल होगा वो होगा फॉल ABC के अंदर होगा। इम्पल्सिव फॉल होता है एक तो 1 2 3 4 5, उस टाइप में नहीं होगा, कहीं ना कहीं ABC करके फॉल होगा इसके अंदर। उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसको कम टाइम में ब्रेक नहीं करा इसीलिए। तो ये कारण आ रहा है दूसरा। और एक कारण ये भी है कि नीचे स्लो आने का वो जो रीज़न है ना, वो रीज़न ये है कि वनडे की जो 200 का EMA है वो बिल्कुल पास में है। तो यानी कि अब ज़्यादा नीचे फॉल होने के लिए एरिया नहीं बचा, इसीलिए नीचे फॉल जो होगा ना वो धीरे धीरे होगा। और हो सकता है कि 1 2 कैंडलों में यहाँ पर आ जाए और उसके बाद फिर गिरे ही नहीं। तो ये पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आने वाले समय में क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये तो ब्रॉडर हमने समझा था ये वाला, हम फटाफट से हम देख लेते हैं आगे आने वाले समय में 1 2 दिन के अंदर क्या संभावनाएँ बन रही है। तो ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। आज के दिन में यहाँ पर बाज़ार बंद हुआ था, यहाँ पर खुला, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, और यहीं पर बनाकर बंद करके चला गया। अगर मैं इसको एक 3 मिनट और 5 मिनट का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा ना, तो आपको एक तरह से यहाँ पर इस वाले फॉर्मेशन के अंदर एक तरह का असेंडिंग ट्राइंगल दिखेगा कि इसमें यहाँ पर धीरे धीरे एक तो टॉप यहाँ पर लगा, फिर यहाँ पर लगा, फिर ये नीचे आ गया। तो एक तरह का यहाँ पर एक असेंडिंग ट्राइंगल दिख रहा है, और मेरी ऊपर से एक ट्रेंड लाइन उतरती हुई आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली। तो अब हमें कल के दिन में क्या नोटिस करना है कि नोटिस ये करना है कल के दिन में कहाँ पर गया, हमें नोटिस ये करना है कल के दिन में, यहाँ से ऊपर जाता है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है और ये वाला जो हाई आ रहा है, यहाँ पर टेस्ट होने के बाद में फिर से नीचे की तरफ इस वाले एरिया को ब्रेक डाउन कर दे। ये वाला इस वाला जो 17,800 का लेवल है ना, ये वाला एरिया ब्रेक हो जाए नीचे की तरफ, तो ये पूरा का पूरा असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकडाउन कहलाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दे और फिर ये नीचे चलना धीरे धीरे अपना स्टार्ट कर दे एरिया, तो यहाँ से ब्रेकडाउन का एरिया नीचे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि ये पैटर्न दिख रहा है असेंडिंग ट्राइंगल का। अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाती है, पहले हम एक बार नीचे का एरिया समझते हैं, उसके बाद में फिर ऊपर की बात करेंगे। ये 1 घंटे का मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से ये वाला जो
फॉल आया है एक बार में। अब इसकी जो रिट्रेसमेंट है उसको हम चेक कर लेते हैं एक बार कि कितनी रिट्रेसमेंट आ रही है और कितनी नहीं आ रही है। यहाँ से लेके एक बार ये वाला, यानी कि 62% की जो रिट्रेसमेंट आ रही है ना वो आ रही है 18,000। तो एक बार अगर ये किसी कारणवश अगर 18,000 चला जाता है तो फिर यहाँ से पलटेगा, ठीक है, यहाँ से नहीं पलटेगा, फिर वो यहाँ जाने के बाद में पलटेगा। पलटेगा तो है, एक बार इसको नीचे तो जाना है, लेकिन वो यहाँ से पलटेगा, यहाँ जाने के बाद में पलटेगा, वो देखना पड़ेगा। एक बार ये 62% के एरिया को टच कर सकता है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है अभी इस वाले चार्ट को देखते हुए, ठीक है। अब दूसरा केस मैं आपको बता देता हूँ क्या है, जो फिलहाल उसके होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है कि ये यहीं से गिर जाए। उसका एक कंडीशन ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी कंडीशन ये है कि 1 घंटे के चार्ट के अंदर ये जो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट बना हुआ और ये जो आज का हाई बना हुआ और ये जो ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर जाए नहीं मार्केट, इसके ऊपर बिल्कुल भी ना जाए। यानी कि वो जो एरिया दिख रहा है ना आज का हाई पॉइंट है, यानी कि 17,000 आज का हाई पॉइंट है 924, यानी कि 17,950 और 940 के एरिया, ये वाला एरिया इसके आसपास जाए और वापस से नीचे की तरफ गिर जाए। यानी कि ये वाला एरिया कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, ये इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया के आसपास जाए और फिर से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि 1 घंटे का 200 का मीन इसके ऊपर आ रहा है और यहाँ पर कैंडल भी बनी हुई है, यहाँ पर ये सारी की सारी रेड कैंडल है। तो यानी कि 22 जो है वो नीचे की तरफ बना हुआ है अभी भी। और मुझे ऐसा लगता है चार्ट देखकर कि इसकी जो टाइम और प्राइस वाइज जितनी भी करेक्शन होती है वो पूरी की पूरी हो चुकी है। अब ये कल के दिन ही नीचे की तरफ गिर सकता है, इसकी पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी। अगर कल को 17,800 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक कर देता ना, आज इसने बहुत कोशिश करी, 3 बार सपोर्ट ले लिया यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। यहाँ पर ये देखो, एक पहला सपोर्ट यहाँ लिया, दूसरा यहाँ पर लिया, तीसरा यहाँ पर ब्रेकडाउन करने की कोशिश करी, लेकिन टाइम इतना था नहीं तो इसने यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लोज करके चला गया। अगर कल को मॉर्निंग में यहीं से नीचे की तरफ टूटने लगता है तो आपको पार्टिसिपेट करना है, शॉर्ट करना है आपको। और स्टॉप लॉस जो आपके बन जाएंगे ना, पहला स्टॉप लॉस बन जाएगा आपका इस वाली कैंडल का हाई पॉइंट जो बन रहा है वो 17,900, और फाइनल स्टॉप लॉस कल के लिए, फाइनल स्टॉप लॉस कल के लिए 930 का स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ शॉर्ट के अंदर, ठीक है। ये पूरा नीचे की तरफ हो गया और मुझे ऐसा लगता है चार्ट को देखते हुए कि ये नीचे कहीं के कल ही ब्रेक कर देगा, बुधवार के दिन एक्सपायरी से पहले ही नीचे तोड़ देगा, मेरे को ऐसा लग रहा है देख के। तो ये पूरी की पूरी जो केस 70% प्रोबेबिलिटी ना वो ये नीचे बनने की है पूरी की पूरी। ऊपर का मैंने आपको बता दिया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक बार 18,000 जा सकता है, उसके बाद में नीचे आके पलट सकता है पूरा। तो सेकंड केस है ये, वो देखना पड़ेगा 17,900 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो फिर इस वाले लेवल के आसपास जाएगा और फिर ये नीचे आएगा। यहाँ जाने के बाद आप ये देखते हो कि नीचे ही नहीं आ रहा, फिर यहाँ पर चला जा रहा, फिर आप रुक जाना, शॉर्ट मत करना, साफ साफ बता रहा हूँ आपको। तब तक शॉर्ट करना जब तक 18,000 के नीचे खड़ा, उसके ऊपर जाने के बाद आपको वेट एंड वॉच करना है वापस से 17,900 की रेंज में आने का, उसके बाद ही आपको शॉर्ट करना, उससे पहले नहीं करना है, ठीक है। तो ये पूरी की कंडीशन को ध्यान से सुनना, बहुत जने ध्यान से सुनते नहीं और कहीं कहीं कूद पड़ते। फिर फर्स्ट केस जिस केस के अंदर मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कल ही तोड़ देगा ये नीचे की तरफ, क्योंकि टाइम और सब कुछ देखते हुए यही लग रहा है कि नीचे की तरफ खिसकने के लिए पूरा रेडी हो चुका है। और पहला जो टारगेट है ना, मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ कि ये लो पॉइंट कहीं कहीं 17,500 और 450 के बीच में, यानी कि वनडे के 200 जो है ना वो मान लो ये वाले मोटा मोटी, मतलब 17,500 मान लो, यहाँ से 300 पॉइंट है आपके पास। तो देख लेना स्क्रीन के सामने होता हुआ दिखाई देता है तो आपको पार्टिसिपेट करना है। तो ये पूरा का पूरा निफ्टी की एनालिसिस हो गई। अब बहुत जने क्या है निफ्टी के अंदर ये ट्रेंड लाइन भी खींच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ से रीटेस्ट सपोर्ट करेगा, लेकिन उनका मानना सही है ट्रेंड लाइन के हिसाब से, लेकिन अभी इसके अंदर क्या है कि वो टाइम जो है ना नीचे की तरफ वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब जैसे इस ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट किया, ये रीटेस्ट कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि यहाँ से स्पीड में जाना चाहिए फिर इसके ऊपर, वो वाली कंडीशन। और नीचे एक बार जब तक काम पूरा नहीं होगा ना तो ये ऐसे जा नहीं सकता है। वो ठीक अपने संतुष्टि देने के लिए नहीं कह सकते, कह सकते हैं कि हाँ यहाँ से जा सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं इस चार्ट को देखते हुए, मेरी फीलिंग मुझे नहीं कह रही कि, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बार ये नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम ABC की बात करें वो पैटर्न कंप्लीट हुआ है और एक बार ये नीचे यहाँ पर आएगा फिर ऊपर जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ आने के बाद में फिर जाएगा। तो देख लेते हैं कल कैसा होता है। कल के दिन ही तोड़ने की पूरी प्रोबेबिलिटी है इसकी, ध्यान रखना, क्योंकि आज इसने बहुत कोशिश करी लेकिन ये कल इसकी कोशिश कामयाब हो सकती है। तो देखते रहना पूरा निफ्टी के ऊपर, ज़्यादा कोई बड़ी एनालिसिस नहीं है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का मैंने शुरू से आपको उसी दिन बताया था कि हम यहाँ पर तोड़ के फिर हम यहाँ पर बंद करके चले गए थे, और फिर मैंने आपको ये बताया था कि हो सकता है कि मंडे के दिन पूरा दिन साइडवेज रह जाए, लेकिन
जो माना था वो पूरा का पूरा गलत साबित हुआ। साइडवेज नहीं रहे, हम नीचे की तरफ टूट गए मंडे के दिन ही। हालांकि नीचे तो जाना था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये पूरा फॉल आने के बाद में मंडे के दिन साइडवेज रह जाएगा, कहीं ना कहीं एक रेंज रह जाएगी, लेकिन इसने मंडे के दिन ही नीचे की तरफ तोड़ दिया और पूरा का पूरा जो पहला एक टारगेट बनता ना 40,500 के आसपास का, जो मैं मान के चल रहा था, वो पूरा आ गया एक। तो यानी कि सोमवार को कल ही आ गया, आज तो इसने कुछ करा ही नहीं है। और फाइनल टारगेट मैंने आपको उसी दिन बताया था कि 40,000 एक बार बैंक निफ्टी को जाना ही जाना है इस एरिया के आसपास में। इसके नीचे भी जा सकती है, लेकिन एक बार तो ये 40,000 तो टच करेगा ही करेगा। यानी कि ये जो वनडे का 200 का EMA आ रहा ना, और इस कैंडल का लो पॉइंट हो सकता है हम इसके आसपास भी आ जाए, थोड़ा और नीचे 40,000 के थोड़ा और नीचे 200-300 पॉइंट और खिसक जाए, तो इसके नीचे भी आने की पूरी प्रोबेबिलिटी। और अभी भी पूरा का पूरा रास्ता खुला हुआ है, इसके अंदर कोई कैंसिल नहीं हुआ है। अब इसके अंदर एक केस ये बना हुआ है कि बैंक निफ्टी क्या यहाँ से एक बार उछाल लेकर 41,100 के आसपास आ सकती है क्या? चार्ट को देखकर तो ऐसा लग रहा है आ सकती है, लेकिन उसका आपको इंडिकेशन कब पता चलेगा वो मैं आपको एक लाइन खींच देता हूँ। ये वाला जो लो पॉइंट बना हुआ ना, आज भी इसने यहाँ पर ही रिजेक्शन मारा है, वो आपको पता चलेगा 41,000 और 40,900 पे। अगर 40,900 एरिया ब्रेक करके अंदर आता है तो फिर एक बार वापस से 41,100 के आसपास आ सकता है। यहाँ पर आने के बाद में आपको शॉर्ट ही करना है, कोई बाय नहीं करना है। लेकिन ऐसा लग रहा है चार्ट को देख कर कि एक बार वापस से यहाँ आके कहीं कहीं नीचे की तरफ गिर सकता है, वो ऐसा लग रहा है देख कर। होगा नहीं होगा वो कल देखेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है देख के। लेकिन अब सेकंड केस ये है कि यहीं से टूट जाए कहीं 40,000, मतलब मोटा मोटी 41,000 40,900 यहीं कर, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल दोनों के दोनों आपके शॉर्ट के एरिया हैं। और नीचे आपका अभी भी टारगेट खुला पड़ा है। अभी भी मैंने आपको बोला था धीरे धीरे टूटेगा, जिस ये वाली जो स्पीड आई ना वो यहाँ पर नहीं आएगी। आप वनडे का चार्ट आप ध्यान से देख सकते हो, ये देखो 3 दिन ये गिरा, दोजी बना दे, हो सकता है कल भी दोजी बना दे, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अब वो बना सकता है नहीं बना सकता वो कुछ नहीं पता, आपको अपने लेवल पर आने के बाद शॉर्ट करना है, सीधी सी कहानी है। यहाँ पर आप शॉर्ट करते हो तो आपका ये वाला, अब आपका जो फाइनल स्टॉप लॉस जो बनेगा ना वो ये वाला बनेगा। इस वाले एरिया को ध्यान में रखते हुए आपको शॉर्ट करते हुए चलना, ये फाइनल स्टॉप लॉस है आपका। तो ये पूरी की पूरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस होगी। अभी भी नीचे यहाँ पर टारगेट पड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कल परसों में नीचे की तरफ एक बार यहाँ जाने के बाद में या फिर यहीं कहीं से वापस नीचे खिसकने की पूरी प्रोबेबिलिटी है इसकी। अब हम एक बार जिंदल स्टील और इनके ऊपर नज़र डाल देते फटाफट से। जिंदल स्टील पहले आया तो मैंने बोला था यहाँ से नीचे गिरेगा, यहाँ आया पूरा, यहाँ पर बना के पूरा का पूरा साइडवेज सी बना हुआ, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं टिक रहा। आप ये देखो आज भी ये 600 के आसपास गया था, लेकिन इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको आना तो नीचे ही है। और 1 घंटे का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा ना ध्यान से, तो आप एक शूटिंग स्टार ये बन चुका है और एक शूटिंग स्टार ये बन चुका है, यानी कि 2 कन्फर्मेशन हो चुकी है। और एक गंदा गिरेगा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये ना ये फर्स्ट वेव है इसकी और ये सेकंड वेव है। यहाँ पर थर्ड वेव में हमेशा स्पीड होती है, ये ध्यान रखना। अब अगर कल को ये, अब आपको क्या नोटिस करना है, कल की तारीख में ये यहाँ पर खुलता है इस एरिया में 593 और फिर ये नीचे तोड़ने लगता है, तो आपका फाइनल जो स्टॉप लॉस बन जाएगा ना कल के लिए, वो ये वाला एरिया बन जाएगा 598। और जैसे ये वाला एरिया ब्रेक डाउन होने की कोशिश होती है तो कल ये स्पीड से नीचे की तरफ जा सकता है। और पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, क्योंकि सारा टाइम प्लस प्राइस वाइज ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है इसका। और पहला जो टारगेट है ना इसका, मैंने आपको बताया था 550 के नीचे जाएगा ये एक बार। तो ये पूरा जिंदल स्टील का हो गया। अब एक बार अपन JSW स्टील को भी देख लेते हैं। हालांकि इसने नीचे की तरफ आज तोड़ना स्टार्ट कर दिया, ये देखो यहाँ पर। इसका ना उल्टा चार्ट करके दिखाता हूँ आपको क्लियर दिखेगा। एक हमारी वेव यहाँ से ऊपर गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ वेव में हमेशा टाइम लगता है। एक तरह का ये डिसेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है, उसने ऊपर निकालने की कोशिश करी, ऊपर का मतलब नीचे गिरने की कोशिश करी। ये उल्टा चार्ट है मेरा, ठीक है। तो और इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन भी किया था। अब आपको कल क्या नोटिस करना है, इसको वापस से सही कर देते हैं। कल आपको इसके अंदर ये नोटिस करना है कि ये यहाँ पर जाने के बाद में ये वाला जो एरिया बना हुआ है, ये वाला एरिया, इस एरिया को ध्यान में रखते हुए आपको शॉर्ट करना है, यानी कि 726। इस एरिया को ध्यान में रखते हुए आपका ये स्टॉप लॉस है कल के लिए, और आपको शॉर्ट करना है। और आपके जो टारगेट बन जाएंगे, फर्स्ट टारगेट बन जाएगा 706 का और सेकंड टारगेट बन जाएगा 693 का। ये नीचे जाने के लिए ये भी बिल्कुल रेडी है। टाइम प्लस प्राइस वाइज ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ें पूरी कंप्लीट हो चुकी है। पहला टारगेट आप ये वाला देख सकते हो, और उसके बाद दूसरा टारगेट आपका ये वाला, और फाइनल टारगेट तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वनडे की 200 एक बार इसको आना है यहाँ पर।
या फाइनल टारगेट है इसका, और इसके अब होने की पूरी प्रोबेबिलिटी बन चुकी है। आज इसने नीचे की तरफ खिसकाने की कोशिश करी। कल आपको ये नोटिस करना है कि बस इस एरिया के ऊपर ना जाए और वापस से नीचे की तरफ खिसकने लग जाए, तो आपको शॉर्ट करते हुए चलना है और आपका ये वाला स्टॉप लॉस बन जाएगा आपका, सॉरी टारगेट बन जाएगा आपका, ठीक है। और स्टॉप लॉस तो आपका पहला ये रहा, फाइनल स्टॉप लॉस ये वाला, मतलब दोनों खिसकने के लिए रेडी हो गए अब, तो देख लेना आपके अकॉर्डिंग। तो ये पूरा सारे हो गए। एक बार हम डाउ जोन्स को भी देख ही लेते हैं, फटाफट से देख रहे हैं, कोई ज़्यादा टाइम तो वेस्ट कर नहीं रहे हैं हम। डाउ जोन्स की भी पूरी प्रोबेबिलिटी के नीचे खिसकने की, पूरा इसका मतलब जितना इसको कंसोलिडेशन करना था ना कर लिया, अब इसको नीचे जाना ही चाहिए। अब आज कल के दिन में गिर जाना चाहिए, मतलब एटलीस्ट यहाँ तक तो ही जाना चाहिए एटलीस्ट यहाँ पर, क्योंकि सब कुछ इसका होने वाला है। इसका भी खेल 10-15 दिन का खेल और बचा है बस, तो इसको भी एक बार नीचे आना। तो निफ्टी का मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आपको ध्यान में रखना है, और मेरा बायस यही है कि एक बार ये कल की तरफ ये नीचे की तरफ तोड़ देगा, मेरे को ऐसा लगता है। और मेरे केस के हिसाब से नहीं होता और आपको लगता है ऊपर जाता जा रहा है तो रुक जाओ, फिर आपके अकॉर्डिंग काम कर लेना, आपको आपकी जो स्ट्रेटेजी है। मेरी स्ट्रेटेजी तो यही कह रही है कि एक बार हम यहाँ से नीचे की तरफ टूट जाएंगे, और आपको लगता है स्क्रीन पर दिखाई देता है टूटता हुआ दिखाई देता है, तो आप इस स्टॉप लॉस के साथ में और इस स्टॉप लॉस के साथ में शॉर्ट करना आपका। और पहला टारगेट आप ये वाला लेके चल सकते हो 17,650 का, फिर आप ट्रेल कर सकते हो उसको 17,500 के आसपास तक का, ठीक है। तो उस हिसाब से काम करना, देखते रहना। तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।